हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित सभी परीक्षाओं के अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो इसी संबंध में हम लेखपाल के एग्जाम को भी कवर कर रहे हैं और लेखपाल का जिला आवंटन का प्रोसेस चल रहा है। तो उसी से संबंधित मंडलवार हर मंडल में जो 18 मंडल हैं यूपी में, उसमें कितनी सीटें लेखपाल की किस जगह खाली हैं, उसका एक लिस्ट पूरी आई है। तो जिससे आपको ये पता लगेगा कि कहाँ पर ज़्यादा होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की संभावना है लोगों को, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 तारीख का ये लेटर है, जिस दिन आपका वहाँ से सारा जिला आवंटन मंडल आवंटन की प्रक्रिया की गई थी, उसी दिन का ये लेटर है। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद अनुभाग 4 लखनऊ, सारे जो मंडल के कमिश्नर होते हैं उनको ये भेजा गया है। और विषय क्या है? विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन विज्ञापित राजस्व लेखपाल के पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति एवं आवेदन पत्रों का संलग्नकों सहित प्रेषण। तो इसमें देखिए पूरा आप यहाँ पर देखेंगे, महोदय कृपया उपयुक्त विषयक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसका लिए कोई मतलब नहीं है। जो दूसरा पॉइंट है वो थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उल्लेखनीय है कि मंडलों से प्राप्त अधियाचन को संकलित कर परिषद के पत्र संख्या 76/4 4 जनवरी 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 8085 पदों का अधियाचन निम्नवत प्रेषित किया गया था। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अधियाचित पदों की संख्या का चयन वर्ष 2017-18, 18-19 और 19-20 के लिए देखिए जो मंडल में सीट्स आपकी खाली हैं। इसमें देखिए 2020 तक का है, तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें और चेंज हुआ हो, कुछ रिटायर होते हैं लोग, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं मेरठ में मैं टोटल सीट्स बताता हुआ चलूंगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मेरे मिल जाएगा। टोटल सीट्स अगर आप मेरठ में देखेंगे तो 229 हैं मेरठ मंडल में। सहारनपुर मंडल में 186 सीट्स हैं। आगरा में 344 सीट्स हैं। अलीगढ़ मंडल की बात करें तो 257 सीट्स हैं। बरेली और मुरादाबाद में देखिए सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा, और प्रयागराज में भी बहुत ज़्यादा है। बरेली में लगभग 538 सीट्स आपकी हैं लेखपाल की खाली। मुरादाबाद में 518 सीट्स खाली हैं, जिसमें 210 आपकी जनरल की हैं, जो मेरा होम मंडल है। कानपुर में देखेंगे तो 298 सीट्स हैं। प्रयागराज में देखिए मेरे ख्याल से 687 सीट्स हैं। इसके बाद बात करें अगर झांसी की, झांसी में 297 सीट्स हैं। वाराणसी में आपकी 687 सीट्स हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे अपने मंडल से छोड़कर वाराणसी में भी भेजा गया था, क्योंकि वाराणसी में शायद उतने बच्चे अपेक्षा के अनुरूप चयनित होकर नहीं आए, इसीलिए दूसरे मंडल से वहाँ पर कैंडिडेट्स भेजे गए हैं, क्योंकि सीट्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाली हैं। इसके बाद अगर बात करें गोरखपुर में आप देखेंगे 603 सीट्स आपकी वैकेंट थी 2020 तक। इसके अलावा बात करें लखनऊ में, माफ़ कीजिए, हाँ, लखनऊ में 753 सीट्स आपकी खाली हैं, जो बहुत ज़्यादा है। देखिए सबसे ज़्यादा मुझे लगता है लखनऊ में ही सीट्स हैं, 753। बात करें अयोध्या की तो 497 सीट्स इसमें खाली हैं। आजमगढ़ में 509 सीट्स आपकी हैं। चित्रकूट धाम में 412 सीट्स हैं। विंध्याचल में 344 सीट्स हैं। बस्ती में 515 और देवी पाटन में 491 सीट्स आपकी वैकेंट हैं। 8085 देखिए टोटल योग है जितने पदों पर आपका यूपी ट्रिपल एससी ने विज्ञापन जारी किया था, लेकिन 8085 पदों पर आपको पता है सिलेक्शन नहीं हुआ है। 7720 पदों पर, 7720 पदों पर संस्तुति की गई है, जो नीचे आप देखेंगे भी। यहाँ पर आप देखेंगे आयोग द्वारा परिणाम में कुल 7897 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं, तथा दिव्यांग श्रेणी के जो 188 पद थे उनको अग्रनीत कर दिया गया है। नीचे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आप अगर विज्ञापित पदों के सापेक्ष घोषित परिणाम में किस पद के सापेक्ष किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए गए हैं, उसका भी विवरण यहाँ पर है पूरा। 3271 अनारक्षित पद थे, कितने चयनित हुए? 3193। अनुसूचित जाति में एससी में आपके 1651 चयनित हुए, ये पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। 7897 रिक्त पद रहे हैं। जनरल में 78, टोटल आपके 188 रिक्त पद हैं। बात करें क्षैतिज आरक्षण की, यहाँ पर आप देखेंगे पूरा क्षैतिज आरक्षण का भी डिटेल दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं पूरा डिटेल में। इसके बाद कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। उक्त परिणाम के क्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र दिनांक 6/1/2024 द्वारा 7720 अभ्यर्थियों की संस्तुतियां परिषद को उपलब्ध कराई गई हैं। अवशेष 177 अभ्यर्थियों का चयन आपका औपबंधिक रूप से किया गया है। इसके कारण आयोग द्वारा इनकी संस्तुति अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो मैंने आपको बताया। इसीलिए अभी जो पूरी लिस्ट आई है मंडलवार, वो 7720 अभ्यर्थियों की मिली है। आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत पद हेतु चिन्हित दिव्यांगता की उप श्रेणियों के अंतर्गत आवेदन करने वाले 29 अभ्यर्थी जो बिना दिव्यांग श्रेणी के आरक्षण का लाभ लिए मेरिट के आधार पर चयन परिणाम में औपबंधिक चयनित हुए हैं, उसकी संस्तुति विभाग द्वारा कराए जाने वाले चिकित्सकीय परीक्षण के उपरांत सेवा हेतु उपयुक्त पाए जाने वाले विषयक निर्णय के अधीन प्रेषित की गई है। यानी जो ऐसे कैंडिडेट जिनका पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आयोग इनको फाइनली रिकमेंड करेगा।
ऐसे स्थिति में उक्त अभ्यर्थियों के चिकित्सकीय परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर लेखपाल पद हेतु उनकी उपयुक्तता के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उन्हें नियुक्ति दिए जाने के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही किया जाना निर्देशित है, क्योंकि जनपद के बाद आपको जिलाधिकारी का काम वहाँ पर शुरू हो जाता है जब जनपद अलॉट हो जाता है। इसके बाद एक ये पॉइंट भी देखिए इंपॉर्टेंट है। आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत अंतिम चयन परिणाम में औपबंधिक चयनित हो रहे अभ्यर्थियों में से 40 द्वारा स्वयं पर प्रथम सूचना रिपोर्ट या जो FIR होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसकी सूचना दी गई है। उक्त 40 अभ्यर्थियों में से 38 अभ्यर्थियों की संस्तुति विभाग द्वारा पुलिस सत्यापन के आधार पर अपने स्तर से औपबंधन समाप्त करते हुए अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान किए जाने अथवा न किए जाने के संबंध में निर्णय लिए जाने के अधीन प्रेषित की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त अभ्यर्थियों के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए उक्त रिपोर्ट के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों की शासकीय सेवा में उपयुक्तता के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ही उन्हें नियुक्ति देने जाने के संबंध में कार्यवाही किया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक पॉइंट और है कि आपके मंडल में आवंटित किए गए लेखपाल पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 2 दिवस के अंदर अंदर जनपद आवंटित करते हुए 18 तारीख को आपको पता है 17 तारीख को ये लेटर वहाँ से हमारी आवंटन आ गया था, तो 2 दिन के अंदर अंदर यानी आज तक 19 तारीख को आपको पता है आज पूरा इनको ये जनपद अलॉटमेंट खत्म करना है। इसके बाद जनपद स्तर पर उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली यथा संशोधित तथा अद्यतन शासनादेशों के आलोक में नियमानुसार पूर्ण करते हुए कृत कार्यवाही से परिषद को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें। तो आप देखेंगे 2 दिन यानी आज मुझे लगता है आपका पूरा जनपद अलॉटमेंट का कार्य हो जाएगा और जो आपका राजस्व परिषद को सूची भेज दी जाएगी। वहाँ से हो सकता है, मुझे लगता है शायद वहीं से जैसे पहले मंडल की लिस्ट आई थी, हो सकता है वहीं से हमें लिस्ट देखने के लिए मिले, या कुछ लोग कह रहे थे कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट होती है, जो डिवीजन की वेबसाइट होती है, वहाँ पर भी ये देखने के लिए मिल सकता है। जैसा भी होगा मैं आपको पूरा बता दूंगा। इसकी पूरी PDF आपको मिल जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो देखने के लिए मिल रहा है वो जो सीट्स वैकेंट हैं वो है लखनऊ में लगभग 750 के आसपास। ठीक है, मुरादाबाद में जो आए हैं मेरे तो उन लोगों को काफ़ी मैसेज आ रहे थे, तो 518 मुरादाबाद में आपकी हैं, 210 UR की उसमें सीटें हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। आगे भी सारी लेखपाल से संबंधित जानकारी मैं आपको समय से देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।